Hello guys, my name is Sachin Kumar and I am the teacher of biology from PPC group। अब बेटा इस क्लास में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं आपका रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है। देखो इससे पहले फिर शॉर्ट रिव्यू कर रहा हूँ मैं एक बार। एक्चुअली पढ़ के आ रहे हैं हम RHP टेकर ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। फर्स्ट किंगडम आपका मोनेरा होता है। मोनेरा में सिंगल सेल्स के लिविंग्स होते हैं इसमें, और सेल का टाइप होता है प्रोकैरियोटिक। क्लियर गाइस? इसी में एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को हमने किया है कि बैक्टीरिया डिस्कवर किसने किया था, और इसका जो नेम है वो किसने दिया था, वो कहाँ से आया, वो हम पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया की साइज के अकॉर्डिंग क्या टाइप्स हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन वगैरह सारा को डिस्कस हम कर चुके हैं। अब जो डिस्कस हम कर रहे हैं वो है आपका रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इसमें भी आपकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। हमने बताया कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन 2 तरीके से हो सकता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मीन्स होता है जिसमें कोई सिंगल सेल ही, इसमें बाई पेरेंट नहीं होते हैं, सिंगल पेरेंट होता है, यूनिपेरेंटल होता है, और इसमें कोई एक सिंगल सेल ही, कोई लिविंग सेल अपने आप में से एक नई डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर सकती है, या उसे बना सकती है, या बर्थ करा सकती है। तो एसेक्सुअल में हमने टाइप पढ़ रखे हैं बेटा, आपने मोस्टली 3 पढ़े थे आपके। पहला आपका बाइनरी फिजन। बाई मीन्स 2 होता है कि जब कोई एक सेल डिवाइड होकर अपने से 2 सेल्स बना लेती है, उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा हद तक देखने को मिलता है, मोस्टली तो यही होता है। तो बैक्टीरिया में क्या होता है मोस्टली बाइनरी फिजन में, कि जो एक सेल होती है वे अपने आप को 2 सेल्स में डिवाइड कर लेती है, और ये 2 सेल्स ग्रो करेंगी, डेवलप हो जाएंगी। जैसे ये थोड़ी बड़ी हो जाएंगी डॉटर सेल्स, ये फिर से अपने आप को हर एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड कर लेंगी। तो ये प्रोसेस होता है बेटा आपका बाइनरी फिजन का। ठीक है, और ये मोस्ट पॉपुलर प्रोसेस है, या मोस्टली यही होता है हम कह सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बाई एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स क्या होते हैं? जब कभी फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं बैक्टीरिया के लिए, तो वो अपने जो सेल है उसके ऊपर एक हार्ड रिजिड लेयर बना लेता है, यानी कि एक मजबूत लेयर बन जाती है, जो कि 3 लेयर भी हो सकती हैं, 3 लेयर भी बन सकती हैं। और जब ये इसके ऊपर लेयर बन जाती है, तो ये ऊपर से काफ़ी रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर टेम्परेचर का, फिजिकल इन्फ्लुएंस का, और इसके ऊपर pH, केमिकल वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसकी जो हार्ड स्टिफ लेयर बन जाती है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एंडोस्पोर्स। और जब कभी कंडीशंस चेंज होकर फेवर में आती है बैक्टीरिया के, हम कह सकते हैं जब कोई फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो उस कंडीशन में ये जो ऊपर वाली लेयर्स हैं ये मेटाबोलाइज हो जाती हैं, ये डिग्रेड हो जाती हैं, और अंदर वाला जो बैक्टीरिया है, जो मेन इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, वो अपने आप को रिप्लीकेट करके, यानी कि रिप्लीकेट तो नहीं हम कह सकते, अपने आप को ग्रो करके और नए सेल प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, इसके बाद में अगला है आपका कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है कि जो बैक्टीरिया कुछ लंबे से होते हैं, जैसे बैसिलस होते हैं, इनमें क्या होता है, इनके टॉप पर एंडोस्पोर्स का ही तरीके से फॉर्मेशन बन जाता है, यानी कि ऊपर इस तरीके से स्पोर्स बन जाते हैं, जो कि वाकई में एंडोस्पोर्स तरह ही कुछ कुछ होते हैं। और जैसी कंडीशन फेवरेबल आती हैं, तो ये स्पोर्स जो है, हर एक स्पोर्स एक नई डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। चलो ये तो मैंने ही नहीं है, अब चलते हैं आगे की ओर। इसके अलावा जो सेकंड हमारा टॉपिक है, और वो है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मतलब मैं कह रहा हूँ, एसेक्सुअल तो यूनिपेरेंटल था, और जो सेक्सुअल है वो बाई पेरेंटल होगा मोस्टली। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके हमने 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से थे इसमें बता? सेक्सुअल टाइप करेंगे, देखो 3 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला है आपका कंजुगेशन। ठीक है, सेकंड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। और नंबर 3 लास्ट है आपका ट्रांसडक्शन। देखो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँ, तो आपका मतलब ये नहीं कि आप भी शॉर्ट में लिखेंगे। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं प्रॉपरली, तो बेटा पूरा लिखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
कि 3 टाइप्स होते हैं, दे कैन बी इन 3 टाइप्स और 3 मेजर टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज कंजुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर सेकंड इज ट्रांसफॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर थर्ड ट्रांसडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको इस तरीके से लिखना है। कभी मैं आपको भी वीडियो के चक्कर में, वीडियो में देखो पूरी प्रॉपर क्लास तो हो नहीं पाती बेटा, टाइम की बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है टाइम, तो उसकी वजह से बेटा हमको ये हर चीज़ देख के चलनी चलती है। तो आपने क्या देखे, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ये 3 तरह के आपके टाइप्स हैं सेक्सुअल के। अब सेक्सुअल में सबसे पहला क्या है, कंजुगेशन। मैंने आपको इस लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कंजुगेशन में क्या होता है, इसमें हेडलबर्ग और टैटम, ये तो नाम है इन दोनों के, लेडरबर्ग, सॉरी लेडरबर्ग, क्या नाम है साइंटिस्ट थे, लेडरबर्ग एंड टैटम। इन्होंने क्या कहा था, लेडरबर्ग और टैटम ने क्या देखा था कि बैक्टीरिया ई कोलाई, कौन सा बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया में 2 सेल्स आती हैं और उनके बीच में एक पिलस या पिलाई का फॉर्मेशन हो जाता है और पिलाई दोनों में अटैच हो जाती है आपस में। पिलाई एक होलो स्ट्रक्चर होता है, खोखली होती है अंदर से, तो जिसमें एक सेल से जेनेटिक मटेरियल दूसरी सेल में ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें एक से उसका जेनेटिक ट्रांसफर हो गया। तो यही इसने देखा था, कहाँ देखा था, ई कोलाई सेल में। देखो मैंने बताया था आपको कि जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ऊपरी जो उसके क्या सरफेस अपेंडिक्स होते हैं, उसमें एक तो फ्लैजिला था और एक मैंने सेक्स प्लाई होते हैं। तो मैं कहूँगा इसमें क्या देखा में एक सेल ये है और एक बैक्टीरियल सेल ये है, इसके बीच में एक क्या बनी है, ये बन गया आपका सेक्स प्लाई। क्या बनेंगे, सेक्स प्लाई। प्लस लिखा है मैंने, प्लस एक सिंगुलर वर्ड होता है और प्लाई क्या है, प्लूरल वर्ड होता है, ठीक है। तो प्लस लिखते इसमें क्या होता है, ये कोई बैक्टीरियल सेल है, इसका डीएनए पड़ा है, ये प्लाज्मिड हो गया, ये इसका डीएनए पड़ा है, ये कोलाई का, ये प्लाज्मिड हो गया, दोनों आपस में अटैच हो गई। अब क्या होगा है कि जो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है उसे हम मेल कहेंगे, मेल। अब जो एक्सेप्ट रिसिपिएंट है उसको बेटा फीमेल कहा जाता है, फीमेल, ठीक है। इसको हम डोनर भी कह सकते हैं, इसको रिसिपिएंट भी कह सकते हैं, या एक्सेप्टर किसी को दिक्कत नहीं है। इसको डिनोट करते हैं एफ पॉजिटिव से और इसको डिनोट करते हैं एफ नेगेटिव से, ठीक है। और इसमें क्या होना है, ये मैटर यहाँ पे जाएगा और ये प्रोसेस, ये पूरा मैटर नहीं जाता है इसमें, ये प्रोसेस बीच में ही कहीं पर रुक जाता है, थोड़ा बहुत जाता है, कहीं स्टॉप हो जाता है और ये सेल्स यहाँ पर क्लोज हो जाती है और इस तरीके से इसमें ये इसको वैसे ही सेल बना देगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि जब एफ पॉजिटिव का जो मैटर है वो एफ नेगेटिव चला गया तो कुछ समय बाद ये नेगेटिविटी पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, ठीक है। ये साइड तो बेटा आप आगे पढ़ेंगे, 11th में तो डीपली हमको नहीं जाना कि ऐसे क्यों होता है, क्या होता है, ये सब बेटा आपकी बीएससी लेवल की बात है। बस आपको यही याद रखना है कि जो पहला जो आपका टाइप है वो है कंजुगेशन का। लेडरबर्ग और टैटम ने सबसे पहले इसको ई कोलाई में वॉच किया था, देखा था। इसने क्या देखा कि 2 सेल्स होती ई कोलाई की, उनके बीच में सेक्स प्लस के द्वारा जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ट्रांसलोकेशन होता है, क्लियर गाइस। अब जो इसके बाद में जो मेन चीज आज की वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। अगला जो आपका टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें साइंटिस्ट का नाम याद रखेगा ग्रिफिथ, GRIFITH। ग्रिफिथ 1928 में इन्होंने क्या काम किया, ग्रिफिथ ने, कि एक बैक्टीरिया लिया जिससे होता है निमोनिया। वो कौन सा होता है, डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया लिया, जिसकी वजह से निमोनिया होता है और उस पे चूहों पे उसका टेस्ट करके देखा। अब इन्होंने टेस्ट तो कर लिया था लेकिन प्रॉपर जो इसकी स्टडी की थी वो 3 साइंटिस्ट के नाम और याद रखने हैं आपको बेटा। वो होते हैं आपके एवरी, सेकंड है एवरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी। ये तीनों साइंटिस्ट हैं। 1944 में 1928 में ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट कर दिया था। उन्होंने बताया था कि
कि जो जेनेटिक मैटर होता है वो एक सेल से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और लेकिन उसके बाद में जो कंप्लीट स्टडी की थी एक्सपेरिमेंट की, वो की थी बेटा आपके एलरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी ने। इन्होंने क्या देखा था, मुझे लगा वीडियो लंबी हो गई है, इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको कल बताऊंगा बेटा, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है कि वीडियो लंबी होने पर अपलोड में दिक्कत आती है, तो आपको हम कल पढ़ाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। कल हम रिव्यू नहीं करेंगे भाई, बहुत टाइम जाता है रिव्यू करने में। हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक सेल में दूसरे सेल का जो जीनोम है या डीएनए है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है या बदल जाता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कल। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कल आपका, और कल ही ट्रांसडक्शन भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू।